हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं थिंक करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी की नीट की प्रिपरेशन करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो घबरा करके कहीं उनका सेशन लेट ना हो जाए, इस वजह से किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में जाकर इनरोल हो जाते हैं और वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला कि अभी इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा उनका सिलेक्शन ना हो, मेरा ये मानना नहीं कि उनका सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर बाय द वे अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आईआईटी में लिमिटेड सीट्स है, नीट में लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड कॉलेजेज हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता है तो बीएससी एग्रीकल्चर उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि ये बीएससी एग्रीकल्चर क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है और इसमें टॉप 10 कॉलेजेस क्या है और उनके लिए एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आपको टॉप 10 में एडमिशन लेने के लिए किस एग्ज़ाम को देना होगा और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है, आपका प्राइवेट सेक्टर में इसकी कितनी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल लेवल पे कितनी जॉब्स है, स्टेट लेवल पे कितनी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। फ्रेंड्स, ये बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है और जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और आपके क्रॉप्स पे लगने वाले डिजीजेज के बारे में पढ़ते हैं, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ तक कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। इस कोर्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी साथ साथ चलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है 60 to 70% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है और कृषि पर निर्भर है, इसलिए आने वाले टाइम में और अभी भी बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं इसमें बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि व्हाई चूज बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या बीएससी एग्रीकल्चर आपको किसी के कहने पे ले रहे हैं या खुद से आपने रिसर्च किया उसके बारे में, अगर और आपका इंटरेस्ट बना उसके बाद आप ले रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे चल करके यही आपका करियर बनाएगा, आपका फ्यूचर बनाएगा। क्योंकि अगर आप किसी और के कहने पर अगर ले लिए तो आप इसमें आप बेटर करियर नहीं बना पाएंगे। अगर आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ इसमें इंटरेस्ट बन रहा है बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप डेफिनेटली बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। अगर भी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 10+2 के बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट हो, बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल का ये प्रोफेशनल ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल का ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है और एडमिशन प्रोसेस ये आईसीआर आपका ये मेजर कॉलेजेस जो हैं जो एक ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आपका सेंट्रल लेवल पे एडमिशन की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ऑफ एडमिशन ये कंडक्ट करवाता है। ये नेशनल लेवल पे होता है और स्टेट जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो भी अपना अपना एग्जाम अलग अलग से करवाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में, किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले 2 चीज़ें आप लोगों को देखना है। वो आईसीएआर से आपको एफिलिएटेड होना चाहिए और आपका यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत ही खास है फ्रेंड्स। अगर किसी भी कॉलेज में अगर आप इनरोल होने जा रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इन 2 चीज़ों को देख लीजिएगा। आईसीआर से एफिलिएटेड एक्रेडिटेड है या नहीं है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या है नहीं है। अगर वो इन दोनों में से किसी से ये एक से मान्यता प्राप्त, तभी उस कॉलेज में आप एडमिशन लें, वरना मत नहीं लें। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि टॉप 10 कॉलेजेज क्या है, उनकी रैंक क्या है और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है।
जो टॉप 10 कॉलेजेज हैं उनकी जो रैंकिंग में आज हम लोग देखेंगे ICAR के अकॉर्डिंग रैंकिंग देखेंगे, और ना कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये ऑथेंटिक रैंकिंग होती है। तो नंबर 1 रैंकिंग है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की, और इसके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 7,000 और उसके बाद टोटल आपका 8 सेमेस्टर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट करोल बाग दिल्ली की, और इसकी आपका फीस है 38,000 पर ईयर, मतलब 4 साल का आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपका नंबर तीसरा रैंक, आपका नंबर 3 रैंक है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर बरेली। आपकी चौथी रैंक है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड की। इसकी टोटल ड्यूरेशन 4 साल की फीस है फ्रेंड्स 1.17 लाख। आपका 5वीं रैंकिंग है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब की, इसकी टोटल फीस है 79,000 आपके फर्स्ट ईयर की है, मतलब 4 साल में आपका इससे मान के चलिए कि थोड़ा सा और कम लगेगा, 2-4 हज़ार कम लगेगा, और सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में। अब नंबर 6 पे फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका की, और नंबर 7 पे आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई की। फ्रेंड्स इसमें BSc एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं है, इसमें सिर्फ MSc एग्रीकल्चर का कोर्स है। और आपका नंबर 8 पे प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, इसकी टोटल फीस है आपका अप्रॉक्स 38,000। नंबर 9 आपकी ICAR रैंकिंग है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा की। आपकी टोटल फीस इसकी देखिए 8,800 टोटल फीस है 4 इयर्स ड्यूरेशन की, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। नंबर 10 पे आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की। फ्रेंड्स कुछ कॉलेजेस की आप इसमें लिस्ट देख रहे हैं कि जिनका आपका फीस स्ट्रक्चर में मैं नहीं बताऊँ, मैं आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें पूरी डिटेल में इसके इस फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करूँगा, और इसके कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बात करूँगा, कौन सी कंपनियाँ हैं जो इसमें प्लेसमेंट के लिए आती हैं। फ्रेंड्स बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी जो इस वीडियो को देख रही होंगी, अगर वो सोच रही होंगी हाँ ये BSc एग्रीकल्चर क्या गर्ल्स के लिए है या नहीं है। ऑन एन एवरेज 30% जो गर्ल्स हैं आज के टाइम में एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है और गुजरात यूनिवर्सिटी है और नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें तो इक्वल नंबर में गर्ल्स हैं। मुंबई के कुछ रीजन में तो जो वुमेन से बहुत सारे जगहों पे अपना पॉली हाउस खुद बनाई हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि इसके स्कोप के बारे में। इसमें तीन तरीके के आपका स्कोप्स इसमें मिलेगा। इसमें या तो आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड में आप स्टार्टअप कर सकते हैं, या जॉब के लिए जा सकते हैं। हायर स्टडी अगर आप हायर स्टडी के लिए अगर जाते हैं तो आप यहाँ से MBA कर सकते हैं, या MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर उसके बाद PhD कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारी जो हायर पोस्ट है, जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की पोस्ट है, आपका प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। स्टार्टअप के लिए अगर आप MBA कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ BSc एग्रीकल्चर के बाद अगर MBA कर लेते हैं, तब आपको और ज़्यादा आपको ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि हाँ इस फील्ड में आपको स्टार्टअप कैसे करना है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स जॉब के बारे में। जॉब के बारे में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे आपकी कौन सी जॉब्स हैं और स्टेट लेवल की। सेंट्रल लेवल पे सबसे पहले मैं रखा हूँ कि UPSC IFS की जो पोस्ट है आपकी बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आप लोगों को खुद भी पता होगा कि जो भी UPSC की जॉब होती हैं, जो भी उनका पोस्ट होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये हर साल आता है और ये रेगुलर पोस्ट है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आपकी जो पोस्ट आती है असिस्टेंट ग्रेड 3 की आती है, ये भी रेगुलर पोस्ट है और ये भी हर साल आती है। आपका इफ्को में आपका एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की जॉब आती है, अब ये भी आपका एनुअली आती है और ये भी रेगुलर पोस्ट है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग, नेशनल सीड कॉरपोरेशन में आपका एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की पोस्ट आती है।
और सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन में आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आती है। रेगुलर आती है बट हमेशा एनुअली नहीं आती है, ये कभी कभी आती है। आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका फूड इंस्पेक्टर की जॉब आती है, बहुत अच्छी जॉब है ये भी। आपका क्रिप्को में भी जॉब आती है, फील्ड इंस्पेक्टर की जॉब आती है। आपका ये एनुअली आती है और ये भी रेगुलर पोस्ट है। ये सारी मैं आपको रेगुलर मतलब आपका गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। आपका नाबार्ड की जॉब आती है, बहुत ही अच्छी जॉब है ये भी। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जॉब आती है और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड बी की जॉब आती है। ये भी एक बहुत अच्छी रेगुलर पोस्ट है। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसमें आपका एग्रीकल्चर फीड ऑफिसर की जॉब आती है। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं इतना ही लिखा हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ है। एक्चुअल में यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं पाया हूँ। और आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। स्टेट लेवल पे बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आती है और असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रेड 1 ये गजेटेड पोस्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी पोस्ट है अगर गजेटेड है तो। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आती है। आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट आती है और विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट पोस्ट आती है। ये भी एक रेगुलर पोस्ट है फ्रेंड्स, लेकिन हमेशा नहीं आती है, लेकिन हाँ आती रहती है। आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप इसमें फार्म मैनेजर की पोस्ट आती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट आती है और आपका टीचिंग असिस्टेंट की जॉब आती है। स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो इसमें आपका सीड ऑफिसर की पोस्ट आती है और इसमें स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, जैसे इसमें आपका सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन था वैसे ही स्टेट लेवल पे आपका स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है। इसमें आपका प्रोकरिंग इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर की आपकी पोस्ट आती है। और इसके अलावा आप नीचे देख रहे हैं कि स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन में आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फील्ड ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर और आपका बैंक लेवल पे एग्रीकल्चर फूड ऑफिसर, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर, आपका फार्म मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट आती है फ्रेंड्स, मैं पूरा बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ी फ्रेंड्स। तो इसमें जो पेस्टिसाइड्स कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर, सीड इरिगेशन जो कंपनीज है, उसमें आपका सेल्स ऑफिसर की पोस्ट आती है और आपका टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट आती रहती है। और उसमें आप अगर चाहें तो आप इसमें प्राइवेट कंपनीज में भी जा सकते हैं, जैसे अमूल है, कैडबरी है, महिंद्रा है, सोनालिका है, एक्सिस है, HDFC बैंक है, आपका GSK गैलेक्सो स्मिथ है और उसके बाद मदर डेयरी है या फिर बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी टॉप की कंपनीज आती हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ से इस कोर्स करने के बाद यहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप टॉप अगर 40s में भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो आपको बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।